हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इक्विटी ट्रेडर ओडिशा। आज रे वीडियो रे आम डिस्कस करवा स्टॉक मार्केट एंड रियल एस्टेट भितर कौन डिफरेंस रही जो पीपल मेक मनी फ्रॉम रियल एस्टेट बट नॉट फ्रॉम स्टॉक मार्केट। एक्चुअली व्हिच वन इज बेटर एंड सेफ। आम छोट बेलू शुणी आसुचे इन्वेस्टमेंट सब बड़े रियल एस्टेट, गोल्ड, फार्म लैंड, फिक्स डिपोजिट यही सब करवा ही सेफ। आउ जदि आम स्टॉक मार्केट रे इन्वेस्ट करवा ताहले आमर मनी लॉस हो बा आम बर्बाद हो। कौन सतरे रियल एस्टेट एते भल और स्टॉक मार्केट खराब? चलतु आम 5टी पॉइंट डिस्कस करवा टू क्लियर आवर कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट। The first reason is we put stop loss in stock market when price goes down but not in real estate. This is the big reason जो रियल एस्टेट रे लोक मैंने पैसा कमाई था स्टॉक मार्केट रे नुह। देखते जदि आम गोटे फ्लैट कि लैंड किसी भी परचेज करुचे प्रथम तो आम नेक्स्ट सेल करने के चाहूनी कि 1 मंथ 2 मंथ भी बाय करूनी। आम गोटे लॉन्ग टर्म बाय करुचे। सपोज आम नेक्स्ट डे भी सेल करने तार प्राइस तो कौन कम हम से अलग कथा कि आमर जो रजिस्ट्रेशन फी 5 to 7% नॉर्मली थाए सेटा भी आमर लॉस हो। आउ जदि आम पर डे भी चेक करवा किछि परसेंट 1-2% रे तो प्राइस डिफरेंस आसीबो ही आसीबो। किंतु आम जो स्टॉक बाय करूचे आउ नेक्स्ट डे से 2-3% तलू जाऊँगी तो आम सांगे सांगे स्टॉप लॉस दे दोचे जो थी कि से आमर स्टॉप लॉस को टच करुच्ची और तापर पुणी रिवर्स करुच्ची जहाँ फल स्टॉक नेक्स्ट डे ऊपर को जाऊँगी किंतु आमर जेहेतु स्टॉप लॉस को आम देचे तो आमर स्टॉप लॉस हिट हेले आमर स्टॉक टी सेल हो जाऊँगी लॉस रे। तो सेटिपाई कौन हुए आम स्टॉक मार्केट रे लॉस करू आउ रियल एस्टेट रे आम जेहेतु ये सब जिनस प्रति ध्यान दौनी आम लॉन्ग टर्म पाई चिंता करू तो सेटिपाई आम से मनी क्रिएट करि पारू। नेक्स्ट डिस्कस आवर सेकेंड रीजन we pay home loan EMI in every month but not do SIP in stocks regularly। सी जेतबले आम लैंड की फ्लैट किणुचे तापाई होम लोन नौचे आउ सबु मंथ रे सिस्टमेटिकली EMI दे चलचे फॉर 10 to 20 इयर्स। आमर किछि मेडिकल इश्यू हेउ कि फंक्शन हेउ कि जदि मार्केट रे रियल एस्टेट रे प्राइस डाउन भी अच्छी ताहले भी आम EMI केबे भी बंद हेउनी। बट स्टॉक मार्केट रे आम रेगुलर मंथली सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट केबे भी करूनी। आउ जदि किछि भी रीजन रु मार्केट डाउन गला तो सेतेबेले आम भावुचे काले आउ डाउन जीव आम ए मंथ रे इन्वेस्टमेंट करवानी तो केबे भी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट आम करूनी। जदि आम सेम अमाउंट रो मनी इन्वेस्ट करूनी तो रिटर्न केमती सेम आसीबो? जदि आम EMI सबु मंथ रे रेगुलारली देले आम गोटे फ्लैट किनी पारुचे जदि आम सेमती सेम अमाउंट रो मनी आम SIP न करिबा कि रेगुलारली जेमती मु 10,000 EMI दउची सपोज मो सैलरी रू सेव करके 10,000 सबु मंथ मार्केट रे इन्वेस्ट करी जो स्टॉक मोर बाइंग प्राइस रे थिबो से इन्वेस्ट करी फॉर 10 to 20 इयर्स कि सपोज फॉर 5 इयर्स। तो मोटे रिटर्न एक्सपेक्ट करी जो हाँ रियल एस्टेट रे मते जेमती रिटर्न आसुची इक्विटी रे भी मते सी टाइप रे रिटर्न आसीबो। जदि मु सेम जिनस सेम रूल फॉलो न करी तो मु एक्सपेक्ट करिया ही भूल जे मते एथरे आसुनी रिटर्न स्टॉक मार्केट रे और रियल एस्टेट रे भल रिटर्न आसुची। चलନ୍ତୁ देखिबा हमरो रीजन 3। We check our equity portfolio on daily basis but don't check real estate property value every day। आमे कौन करछे जेहेतु आमर इक्विटी पोर्टफोलियो आम मोबाइल रे रहूची लैपटॉप रे रहूची तो आमे डेली प्राइस को चेक करूची। चेक करबा द्वारा कौन होची जेतेबेले प्राइस बढ़ुची हमको गोटे इमोशनली गोटे खुशी लगे आउ जेतेबेले प्राइस डाउन होची सेतेबेले हमको दुख लगे। आमे रो टारगेट प्राइस रे सेल करियार अछि हमको डेली बाय करिवार नाही डेली हम पाखरे पैसा नहीं बाय करिया पे कि डेली हमर टारगेट आसुनी सेल करिवार। आमे वंस जीटीटी ऑर्डर लगे कि भी छाड़ी देई परिबा जेतेबेले हमर टारगेट आसीबो सेल करिबा कि वीकली हमें वंस टू ट्वाइस आमे चेक करि पारि। आमे जदि खाली पोर्टफोलियो को ही देखिबा मोर केते परसेंट डाउन गला आज केते परसेंट अप रहिला तो सेटा गोटे मेंटली हमर गोटे डिस्टर्बेंस क्रिएट हुए आउ जेतेबेले जो दिन गोटे 2-3% मार्केट डाउन हो जाए आम स्टॉक से हिसाब रे
डाउन हो जाती तो आम स्टॉक खराब हो गला आम कौन भाविक स्टॉक बाय करते से विषय डिस्कस न करिकी आम जेहेतु स्टॉक प्राइस केवल डाउन जाऊँगी ड्यू टू सम एक्सटर्नल रीजन आम स्टॉप लॉस दे सेल कर दे था किंतु आमे केबे भी रियल एस्टेट रे प्राइस चेक करूनी कि किछि भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूनी कि सेठी कौन रोड प्लान हबार अछि कि किछि शॉपिंग मॉल हबार अछि कि से जो आमे एरिया रे प्लॉट नै जे सपोज सेठी किछि कंस्ट्रक्शन हबार अछि तार प्राइस बढ़िला कि ता प्राइस कमिला कि साइड रे आउ के प्लॉट किनिला टिके कम प्राइस रे आमे से विषय रे केबे भी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करूनी लंग टर्म ପାଇଁ ତାକୁ ହୋଲ୍ଡ କରୁ ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେଥିରେ ପ୍ରଫିଟ୍ କମାଇଥାଉ ଯେହେତୁ 5 ଇୟର୍ସ 10 ଇୟର୍ସ ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦଉ ତ ଓବିୟସଲି ପ୍ଲଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ଫ୍ଲାଟ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଥାଏ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମର ଷ୍ଟକ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ସେମିତି ହୋଲ୍ଡ କରି ବାୟ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେବା ଗ୍ରୋ ହେବା ପାଇଁ କି ଆମର ଟାର୍ଗେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଆସିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ୱେଟ୍ କରିବା ତ ଆମେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆମାଉଣ୍ଟର ରିଟର୍ନ ପାଇପାରିବା Next, discuss reason number 4. We don't buy risky assets in real estates even if the price is low, but buy risky stocks only because of low price. See, जो अपार्टमेंट रे फ्लैट खाली पड़ी थाए आउ किछि भी इश्यू जो सेल होई पार न थाए आउ से फ्लैट को हमको जदि 50% कम प्राइस रे सेल के करिवो त आमे ताको बाय करिबा कि ना आमे भाबिबा जे एठी कोन पई से 50% कम दो जे किछि तो गोटे इश्यू थिबो थाउ कि न थाउ आम मन रे क्वेश्चन आसे जे किछि तो गोटे इश्यू थिबा आइदर बिल्डर किछि प्रॉब्लम थिबो कि जो किछि भी डिस्प्यूट थिबो जो प्लॉट रे मे बी सेठी पई किछि हमको सस्ता वैल्यूएशन ने मिलु जोठी कि सेम फ्लैट पाखरे हमको अधिक 100% रे मिलु एठी कोन पई 50% हमको डिस्काउंट रे मिलिबो त आमे सेठी बाय करि न थाउ आमे सब बेले चाहू प्राइस अधिका पछे दबा किंतु हमको रियल एस्टेट रो प्रॉपर्टी सब बेले क्लियर दरकार क्लीन दरकार जे एतिर कोनोसी भी इश्यू न थाउ आमर ओनर ठीक थाउ बिल्डर ठीक थाउ आमे जहाटू बाय भी करूचे सी भी गोटे भल पर्सन ही दरकार तार डॉक्यूमेंट सब क्लियर थिबा दरकार त आमे सेठी किछि पैसा अधिका देबा पई भी रेडी थाउ किंतु स्टॉक रे कोन रे जस्ट अपोजिट आमको आमे कोन करू ग्रीड रे आसी पेनी स्टॉक्स और जो स्टॉक्स रो फंडामेंटल फाइनेंशियल मैनेजमेंट रे किछि भी ठीक न थाए केवल चीप प्राइस रे से स्टॉक मिलुची बोली आमे ताको बाय कर दे थाउ आमे बाबू कोन आको आमे बाय कले तो केबे ना केबे बढ़िबो ए जो 10 रुपीज अछि तो 11 रुपीज तो एटलीस्ट हबो तो आमे सेई चक्कर रे ताको प्राइस कर बाय कर दे थाउ सपोज किछि माने हमको गोटे स्टॉक्स कम प्राइस रे मिलुची बोली ताको आमे ताको एनालिसिस करूनी जेटा काहे के कम प्राइस रे मिलुची जो रीजन पई से तळको आसीची डाउन आसीची प्राइस त सेटा टेम्पररी ना सेठी पछरी किछि रीजन अछि मैनेजमेंट रे किछि प्रॉब्लम अछि त आमे जदि सेमती जेकोनसी स्टॉक्स बाय कर दो हम बाबू कि एटा भी मल्टी बैगर हे जो मते मल्टीपल टाइम रिटर्न मिल जिवो सेति पई कोन कि आमे ए स्टॉक मार्केट रे केबे भी प्रॉफिट कमे पारुनी आमे केबे भलो स्टॉक्स बाय करूनी आमे केबे लार्ज कैप स्टॉक्स बाय करूनी कि गुड फंडामेंटल लो मिड कैप कि स्मॉल कैप स्टॉक्स बाय करूनी केवल प्राइस के देखि के जदि बाय करिबा तो आमे केबे भी एतर प्रॉफिट कमे परिबा नाही और नेक्स्ट पॉइंट इज in real estate we do value buy but in stock market we don't means जेता बड़े भला प्रॉपर्टी ड्यू टू सम जेन्युइन रीजन कम प्राइस रे मिले लाइक ओनर रे किछि मजबूरी थाए सेल करिवार आमे ताको बाय करू बट इन स्टॉक मार्केट जेते बड़े एचडीएफसी बैंक टीसीएस रिलायंस भली भलो ब्लू चिप स्टॉक्स ड्यू टू सम रीजन हमको 30 to 20% डिस्काउंट रे मिले आमे ताको बाय करूनी वेट करू कोन भाई एबे तो डाउन रे अछि अपट्रेंड हो आउ टिके ब्रेकआउट हो तापर आमे बाय करिवे एमिति है कि स्टॉक ऊपर को पळे आउ आमे फोमो रे हाई लेवल ले बाय करू आउ ताको आउ तापरे जदि स्टॉक्स टिके तळु को आसी जाए ताले आमे कोन करू ताको सेल करि दो जे एबे आउ स्टॉक्स ऊपर को जीवनी जे जेहेतु आमे हाई लेवल ले बाय करछे तो टिके डाउन त आसीबो ही तो सेई डाउन आसीबा समय रे आमे ताको डरी की सेल करि देथौ
କିନ୍ତୁ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ କ'ଣ କରୁ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍‌ରେ ମିଳୁଛି, ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାଇ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆମେ ୱେଟ୍ କରୁ, ସେଇ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ବାଇଙ୍ଗଟା କରିନଥାଉ। These are the 5 reasons why we make money in real estate and not in stock market. If you use our wisdom and apply these 5 points in stock market, we will make more money than real estates in stock market also in less time. କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଆଟଲିଷ୍ଟ ତ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆମ ପାଖରେ ରହିଲା ତ ଇ କୁଆଡ଼େ ଯିବନି, ଷ୍ଟକ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଜିରୋ ବି ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ ବି ଆମର କେବେ ବି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲସ୍ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହବନି। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସରେ ଗୋଟେ ସପ୍ ବାଏ କଲେ ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଚାଲିଲାନି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ? ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖିଥିବେ ବହୁତ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେ ସପିଂ ମଲ୍ କିଛି ଚାଲୁନଥିବ, ସେ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସପ୍ ବାଇ କରିଥିବେ ରେଣ୍ଟରେ ଦେବା ପାଇଁ, ସପୋଜ କି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଜାଗାରେ କ'ଣ ହେଲା? ଆପଣଙ୍କର ଟୋଟାଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବେକାର ହେଇଗଲା ନା। ସୋ ସବୁର ନିଜ ନିଜର ହିସାବରେ ପ୍ରୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନ୍ସ ଅଛି। ତ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଭଲ ଆଉ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ପୁରା ବେକାର କହିବା କେବେ ବି ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନାଓ ୱି ୱିଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ ନେକ୍ସଟ 6 points which describes how stock market is better than real estate. The first one is liquidity. Liquidity means ଆମର ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ଆମାଉଣ୍ଟକୁ ଏନକ୍ୟାସ୍ କରିପାରିବା। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯଦି ଆପଣ 10 lakhs ଇକ୍ୱିଟି ଆଉ 10 lakhs ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏମର୍ଜେନ୍ସିର 1 lakhର ରିକ୍ୱାରମେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସିବ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍, ତ ଆପଣ 1 lakhରେ ଷ୍ଟକ୍ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ ଆଉ ମନିକୁ ୱିଡ୍ର କରିପାରିବେ ୱିଦିନ୍ 1 day, ଆଉ 9 lakhs ଆପଣଙ୍କ ରିମେନ୍ ଇନଭେଷ୍ଟେଡ୍ ରହିଲା। ବଟ୍ ଇନ୍ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ସ ଆପଣ କେବେ ବି ପାର୍ଟରେ ସେଲ୍ କରିପାରିବେନି ପ୍ରପର୍ଟିକୁ, ଇଭିନ୍ ପୁରା ସେଲ୍ କରିପାରିବେନି ୱିଦିନ୍ 1 day, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଲର ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବି ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ତ ଲିକ୍ୱିଡିଟି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମକୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ମିଳୁନି। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ହାଇଡେବୁଲ୍। ଆମେ କିଛି ବି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ବାଏ କଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ କି ଏ ପ୍ଲଟ୍ କି ଏ ଫାର୍ମ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କି ଏ ସପ୍ କାହାର, ଆପଣ ହାଇଡ୍ କରିପାରିବେନି ପବ୍ଲିକରୁ। ବଟ୍ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ କେତେ ମନି ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛେ ନୋ ୱାନ୍ ୱିଲ୍ ନୋ, ଯେତେବେଳେ ଯେ ଆପଣ ଜଣେଇବାକୁ ଚାହିଁବେନି। ଏଠି ହାଇଡ୍ କରିବା ମାନେ ଇଲିଗାଲ ନୁହେଁ, କାରଣ ଆମେ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେ କରୁଛେ। ହାଇଡ୍ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବା ନିଜ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ମୋବିଲିଟି। ସପୋଜ ଆପଣ କଟକରେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଇଗଲା, ଆପଣ ଆରାମସେ ଯାଇପାରିବେ, ଇଭିନ୍ ଆଉଟସାଇଡ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବି ଯାଇପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଇକ୍ୱିଟି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଯିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଏନି ହେଡାକ୍, ଆପଣ ଯେଉଁଠି ବି ରୁହନ୍ତୁ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ କଟକରେ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି କି ସପ୍ ରେଣ୍ଟରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ତ ତାକୁ ନେଇପାରିବେନି, ତ କି ତାକୁ ଏମର୍ଜେନ୍ସିରେ ସେଲ୍ ଆଉଟ୍ ବି କରିପାରିବେନି। ତ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ, ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟିର ଯେଉଁ ହେଡାକ୍ଟା ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ ରହିବ, ଯଦି ଦୂରରେ ରହିଲେ ତ କେମିତି ତାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ। ତ ଏଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଆମକୁ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ରେ ନାହିଁ। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ବେନିଫିଟ୍ ଅଫ୍ ମୋବିଲିଟି, that your portfolio go with you everywhere. One is maintenance. In equity, there is negligible maintenance fee, only 300 rupees per year. It is less amount of maintenance. But in real estate ଯଦି ଆମେ ପ୍ରପର୍ଟିରେ ମେଣ୍ଟେନ୍ ନ କରିବା, ତ ଆମର ପ୍ରପର୍ଟି ଦିନକୁ ଦିନ ଡିଷ୍ଟ୍ରୟ ହେଇଯିବ। ତ ଆମକୁ ସମ୍ ଆମାଉଣ୍ଟ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେକୌଣସି ପ୍ରପର୍ଟିରେ ବି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କରିବାରେ, ଯେଉଁଟାକି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା। ନେକ୍ସଟ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଜିରୋ ହ୍ୟାସେଲ୍। ଜିରୋ ହ୍ୟାସେଲ୍ କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବେ ଷ୍ଟକ୍ସ ବାଏ କରିପାରିବେ, ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ବାୟର୍ସ ଆଉ ସେଲର୍ସ ଫ୍ରିକ୍ୱେଣ୍ଟଲି ଆଭେଲେବୁଲ୍, ୱିଦିନ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍କୁ ବାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି କିଣନ୍ତୁ ତ, କେତେ ଦିନ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି କିଣିବା ପାଇଁ, କେତେ ଦିନ ଆପଣ ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ କି, ତାପରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବା ଦରକାର, ଆଣ୍ଡ ମେନି ଅଦର ଥିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁଟାକି ରିକ୍ୱେୟାର ଗୋଟେ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ବାଏ ଆଉ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଫ୍ୟାସିଲିଟି କି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ୱିଦିନ୍ ଏ କ୍ଲିକ୍, ୱିଦିନ୍ ଫ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣ ଷ୍ଟକ୍ସ ବାଏ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେଲ୍ କରିପାରିବେ। ଇଭିନ୍ ଇଫ୍ ଆପଣ ଯଦି ବିଜି ବି ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ହାଉସ୍ ହୋଲ୍ଡ ୱାର୍କରେ କି ଅଫିସରେ, ତ ଆପଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବି
ଆପଣଙ୍କ ସେଲ୍ ଷ୍ଟକ୍ସ को बाय भी सेल कर परिबे ऑर्डर यदि जीटीटी ऑर्डर आपण पकाउछन्ते और आपणक अकाउंट रे सफिशिएंट अमाउंट अछि तो ऑटोमेटिकली आपणक प्राइस रे स्टक्स बाय भी हे जिवो और ऑटोमेटिकली आपणक टारगेटेड अमाउंट रे सेल भी हे जिवो नेक्स्ट वन इज इट कैन बी स्टार्टेड विथ एनी अमाउंट स्टॉक मार्केट रे आमी 500 रे हो 100 रे हो 5000 रु हो जेकोनसी अमाउंट रु आमी स्टॉक्स बाय करि परिबा बट इन रियल एस्टेट्स वी नीड हेवी अमाउंट जदि भी आम लोन भी नौचे डाउन पेमेंट भी आमको निहाती हेवी अमाउंट दरकार जो कि गोटे प्रॉपर्टी बाय करने को जाई परिबा these 6 points are only in the favor of stock market not for real estate so follow these 11 points when you invest in stock market and always use your wisdom to get success through lifetime धन्यवाद वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखिथिबारु कमेंट रे हमको निश्चिंत जणांतु आपण नेक्स्ट वीडियो को टॉपिक रे देखिया को चाहुंचंती प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल जय जगन्नाथ।